अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। I'm इकरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से एक वो कॉमर्स में एक ई कॉमर्स स्टोर जब हम बनाते हैं तो उसमें हम एक प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में एक शर्ट ऐड की थी, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने एक शर्ट ऐड की थी, तो अगर हमने जो है वो डिफरेंट उस तरह की डिफरेंट शर्ट्स ऐड करनी है, तो उन शर्ट्स के कलर डिफरेंट हैं, उनकी जो है वो साइज़ उनका डिफरेंट है, तो इन साइज़ और कलर्स की बेस पे उसको हम किस तरह से करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करके उसको वेरिएबल प्रोडक्ट बना लेंगे। जब वो वेरिएबल प्रोडक्ट बन जाएगी तो उसको क्या है, उसकी हम डिफरेंट वेरिएशंस बनाएंगे और वेरिएशंस बना के वेरिएशंस क्रिएट कर लेंगे। उससे भी ये है कि उसका हम डिफरेंट साइज़ बता देंगे कि ये इस साइज़ में और इस कलर में ये अवेलेबल है। तो एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे। हमने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट ऐड की हैं, हम क्या करेंगे, उसी को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद उसको हम, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे मैंने ये शर्ट मैंने ऐड की थी, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ से एडिट कर लूँगी। आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करके ना ऑप्शन होता है डुप्लीकेट, वहाँ से आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लैक फॉर्मल शर्ट, ये हम वेरिएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे वेरिएबल। ठीक है, ब्लैक फॉर्मल शर्ट वेरिएबल। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी ये सारी सेटिंग्स की ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट डाटा था ना, हमने अब वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट की जगह इसको वेरिएबल प्रोडक्ट कर देंगे। जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास एक वेरिएशंस का टैब आ गया। अभी हम इसको यहाँ से हमने इसको वेरिएबल प्रोडक्ट कर दिया। अब हम यहाँ से वेरिएशंस के टैब में जाएंगे। अब वेरिएशंस के टैब में कुछ भी ओपन नहीं है, क्योंकि हमने कोई जो है वो एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, वहाँ पे हमने यूज वेरिएशंस के ऑप्शन को इनेबल नहीं किया। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। एट्रीब्यूट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है वेरिएशंस का, वहाँ से हम यहाँ से वेरिएशंस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम एट्रीब्यूट्स जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने एक ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, इसको ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम साथ में बता देंगे यूज्ड फॉर वेरिएशंस, ये हमने बता दिया। ये बताने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको जब सेव करेंगे तो ये वेरिएशन जो है वो हमारे वेरिएशन के टैब में क्रिएट हो जाएगी। हमने इसको क्या किया, यूज फॉर वेरिएशंस कर दिया, और ये पहले था ऑन द प्रोडक्ट पेज। अब हमने इसको यूज फॉर वेरिएशंस कर दिया। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। ये हमने एक एट्रीब्यूट जो है वो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। ये जो है कलर है, ठीक है, कलर में हमने वाइट, ब्लैक और ग्रीन बता दिया। ये ऐड करने के बाद हम वापस हमने अपने वेरिएशंस के टैब में जाएंगे। वेरिएशंस के टैब में जाने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं, ये वहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आते हैं वेरिएशंस के टैब में। यहाँ से हम जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। हमारे पास जो हमने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो 3 वेरिएशंस हमने ऐड की थी, वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमने 3 वेरिएशन ऐड की, कलर हमने ऐड किया ब्लैक, वाइट और रेड। हम क्या कर सकते हैं, हम इन वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लैक है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में ये है कि हम इसमें इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये 1 है, इसको हम इसको बता देंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको बता देंगे men 1 to 1, और यहाँ पे मैं इसको 1 बता दूंगी। ठीक है, ये बताने के बाद मैं क्या करूँगी, इसकी जो है वो रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ 4999,
और इसकी सेल प्राइस में 3999, ये मैंने इसकी सेल प्राइस बता दी। इसको हम यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं। ये मैंने इसकी सेटिंग्स कर रही हूँ। फिर बता देंगे कि ये इन स्टॉक में है, फिर हम इसका वेट वगैरह सेट कर देंगे, शिपिंग क्लास इसकी दे देंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम इसमें दे देंगे। और ये हमने इसकी सारी सेटिंग्स कर दी। ये हमने जो है वो इसका स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो मेन 12, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास ब्लैक है तो यहाँ से हम इसको बी कर देंगे। ये करने के बाद हम उसके बाद हमारे पास वाइट कलर की जो वेरिएशन है हम उसको भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये है हमारे पास ये ब्लैक कलर की है तो इसके लिए हम लोग एक ब्लैक कलर की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसके लिए एक इमेज सेलेक्ट कर ली, सेट वेरिएशन इमेज। इसकी इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने जो है वो वाइट की है और यहाँ पे हम लिख देंगे मेन, और यहाँ पे हम लिख देंगे वाइट, हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख देंगे। ये करने के बाद यहाँ से हम इसकी कोई इमेज वाइट कलर की जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अपलोड फाइल करते हैं हम, यहाँ से कोई भी फाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वाइट कलर की कोई भी शर्ट ऐड कर लेंगे। अब जो भी अपनी जो है वो ऐड करेंगे वो आपके पास इधर शो होगी। अब हमारे पास डाउनलोड में वाइट कलर की ये शर्ट पड़ी, हम इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको सेट वेरिएशन इमेज कर देंगे। सेट वेरिएशन इमेज हमने यहाँ से इसको सेट वेरिएशन इमेज कर दिया। ये हमने जो है वो वाइट कलर की जो हमारी प्रोडक्ट थी उसको भी हमने एडिट कर लिया। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेट वेरिएशन इमेज कर दिया। ये हमारे पास वाइट इमेज भी सिलेक्ट हो गई है। इसकी सारी हम प्राइस वगैरह हम इसकी बता देंगे। प्राइस हमने उसकी थी, इसकी भी हम बता देंगे 3999 और इसकी हम सेल प्राइस 2999 इस तरह बता देंगे। उसके बाद ये स्टॉक में है या फिर आउट ऑफ स्टॉक है, ये सारी हम सेटिंग्स कर लेंगे जो कि मैंने प्रोडक्ट जब ऐड करते हैं तो उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं चीज़ें बताई थी वही इसी में होंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रेड कलर की। अब हमारे पास रेड है, हम इसको एडिट कर लेंगे। इसमें हमने जो है वो इसको कर देंगे मेन 12 और ये हमारे पास रेड कलर में है तो हम इसको रेड कर देंगे। हम इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। हम इसकी जगह मैं वैसे एज इट इज़ कोई भी इमेज इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, हमने इसके लिए हम एक रेड इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। रेड फॉर्मल शॉट, इस इमेज को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपनी मीडिया लाइब्रेरी में ऐड कर लेंगे। इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये शर्ट देख लेते हैं। ये शर्ट हम क्या करेंगे अपनी वेरिएशन इमेज में ऐड कर लेंगे। ये वो फाइल है, ये वहाँ पे गैलरी में नहीं जाती तो मैं हम कोई और यहाँ से देख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं। ये देख लेते हैं। यहाँ से हम इमेज डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको हम ऐड कर लेंगे। ये मैंने डाउनलोड कर ली है। यहाँ से मैं इस इमेज को ऐड कर लूँगी अपलोड फाइल से। ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। अपलोड फाइल में मेरे पास एक आ गई रेड कलर में इमेज, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और इसको ऐड वेरिएशन इमेज कर लूँगी। ऐड करने के बाद ये जितनी भी मैंने वेरिएशन इमेज ऐड की हैं इनकी मैंने सारी सेटिंग्स करने के बाद इसको मैंने पब्लिश कर देना। अभी हमारे पास रेड कलर में आ गई। यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स वगैरह सारी करने के बाद ये हमने डिफरेंट वेरिएशंस ऐड कर ली। ऐड करने के बाद इसमें हमने और कोई सेटिंग्स नहीं करनी, बस हमने जो वेरिएशन ऐड की हैं उनको बस सेट किया। सेट करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर देंगे। हमारे पास 3 वेरिएशन ऐड हो गई हैं। इनको सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे। ये हमारी सारी सेटिंग्स जो हैं वो हो गई हैं। यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर दूँगी। पब्लिश करने के बाद मैं व्यू प्रोडक्ट कर लूँगी। ये इमेज हमारे पास पब्लिश हो रही है और पब्लिश होने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, इसको व्यू कर लूँगी।
इसमें ये है कि हमारे पास जोन सी भी हमने ऐड की है। यहाँ से हम इसको व्यू कर लेते हैं। जैसे हमने जिस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमने इन शर्ट्स को ऐड किया है, इनकी सेटिंग्स की है, वो हमें हमारे पेज पे शो हो जाएंगी। अब मैं इसको व्यू प्रोडक्ट करती हूँ तो हमें ये यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया है ब्लैक फॉर्मल शर्ट। तो उन्होंने बताई हुई है कि इतनी जो है वो इसकी प्राइस है। ये हमारे पास शर्ट ऐड हो गई है। अब हमने जो है वो ये ब्लैक कलर में शर्ट नहीं लेनी, हमने किसी और कलर में लेनी है। हमने वाइट में लेनी है तो हम यहाँ से वाइट कलर की चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। जो सी भी हमने यहाँ से चूज़ करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। ये हमने पहले जो प्रोडक्ट ऐड की थी वो है। अब ये आपको समझ आ गया। यहाँ से हमने क्या किया कि वेरिएशंस ऐड की हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट जो होती हैं ना, जो हम बताते हैं किसी भी कोई हम शर्ट ऐड करें, कोई प्रोडक्ट ऐड करें तो हम उसकी वेरिएशंस बता रहे हैं, उसका साइज़, उसके कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अब हम वापस अपने पेज में जाते हैं। अब अगर हमने इन जो है शर्ट्स की का साइज़ भी बताना है, डिफरेंट साइज़ जो है वो हमने बताना है, उनकी वेरिएशंस हमने किस तरह से सेट करनी है, अब हम वो देखते हैं। अब हमारे पास ये इमेजेस हैं 3 वेरिएशंस में। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ये ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो इसके साइज़ की वेरिएशन वगैरह साइज़ वगैरह सेट करेंगे हम इसका। ये हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका साइज़ सेट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एट्रीब्यूट में आएंगे और यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, वो हम कर लेते हैं साइज़। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक करती हूँ साइज़ और मैं इसमें कर देती हूँ लार्ज, स्मॉल और मीडियम। हमने इसका साइज सेट कर दिया है। उसके बाद यूज़ फॉर वेरिएशंस कर देंगे। तो ये जो है साइज़ ये इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो कि हमने इससे पहले वेरिएशंस ऐड की थी। अभी मैं इसको क्या करूँगी, सेव कर दूँगी। सेव करने के बाद मैं इसको वेरिएशन में जाके व्यू कर लूँगी। ये हमने अब साइज़ की भी ये वेरिएबल एक ऐड कर दी है, वेरिएशंस ऐड कर दी हैं। हम अब मैं वेरिएशन में जाती हूँ और यहाँ पे जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक कर। अब हमने 3 साइज ऐड किए थे, वो 3 साइज भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अभी इसको मैं सेव कर रही हूँ। जनरेट वेरिएशंस को सेव करने के बाद हमारे पास क्या है कि अब जैसे ब्लैक कलर की शर्ट है तो ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये ब्लैक कलर की है तो इसमें लार्ज में मिल जाएगी, ब्लैक कलर में जो है स्मॉल में भी मिल जाएगी और मीडियम में भी मिल जाएगी। ये उनके ऊपर ऐड हो गई हैं। उसके बाद वाइट भी हम परचेज़ कर सकते हैं, रेड भी, और उसके अलावा उन्होंने जो हमने पहले ऐड की हुई थी वो भी ऐड हो गई। ये सारी ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। ये हमने देखिए सारा उसके अलावा हम ये है कि इनकी प्राइस वगैरह सेट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो है हमारे पास वेरिएशन जो थी रेड कलर में जो थी, इसको हम एडिट कर लेंगे और इसकी जो है हम प्राइस बता देंगे। इसकी हमने प्राइस नहीं बताई, हाँ ये हम यहाँ से प्राइस बता देंगे। अगर आपने यहाँ पे प्राइस ऐड ना की तो जो आपकी वेरिएशन है वो आपकी स्टोर में शो नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें भी 3999 कर देती हूँ। उसके बाद 2999 कर देती हूँ इसको। इसके बाद इसकी भी ऐसे ही मैं कर देती हूँ 3999 कर देती हूँ और इसकी भी 2999 कर देती हूँ। और
इसको भी मैं एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद इसको सेव चेंजेस करूँगी और फिर इसको मैं व्यू करूँगी। 3999 299। अब हमने ये जो है वो हमारे पास रेड कलर की जो है उसमें मैं इसको एडिट कर रही हूँ। ये मुझे स्टोर पे इसलिए शो नहीं हो रही थी रेड वाली, क्योंकि मैंने जो है इनकी प्राइस नहीं सेट की थी। अब मैंने इनको जो है वो प्राइस सेट कर दी है इनकी। अब ये मुझे स्टोर में भी शो होंगी। अब मैंने इसको एडिट कर दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको एडिट कर लूँगी। एडिट करने के बाद सेट वेरिएशन इमेज करूँगी और ये सारा करने के बाद इसको मैं सेव चेंजेस करूँगी और इसको पब्लिश कर दूँगी और अपडेट कर दूँगी, क्योंकि हमने पब्लिश तो ऑलरेडी इसको किया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देती हूँ और फिर मैं इसको प्रोडक्ट को व्यू कर लूँगी। इस तरह से हम जो है हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स की हमने डिफरेंट साइज़ उनको देना है, उनकी डिफरेंट वेरिएशन सेट करनी है, तो वो हम इधर से सेट कर सकते हैं उनके एट्रीब्यूट्स की बेस पे। हमारे पास एट्रीब्यूट्स उनके जो है वो हमारे पास जो टैब होता है एट्रीब्यूट्स का। अब हमारे पास यहाँ पे अब हम उसको ऐड टू कार्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसका कलर और उसका साइज़ चूज़ नहीं कर लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर मैं उसका रेड चूज़ करती हूँ यहाँ से, साइज़ में उसका स्मॉल यूज़ करती हूँ। ये हमें उन्होंने स्मॉल रेड कलर में उन्होंने शो करवा दी। अगर आपने मैंने तो जस्ट डेमो के लिए जो है वो जस्ट एक शर्ट, एक प्रोडक्ट ऐड की है। आपने जब ऐड करनी है तो आपने फॉर एग्जांपल आपने 3 प्रोडक्ट ऐड की हैं, जितनी भी प्रोडक्ट ऐड की हैं, हर प्रोडक्ट की आपने साथ में इमेज और जो एग्जैक्ट उसकी इमेज है आपने वही ऐड करनी है, ताकि जब कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर जो है वो वहाँ से ऑर्डर करे तो उसको वही ऑर्डर मिले जो कि उसने ऑर्डर प्लेस किया है। इससे क्या है, अब ये जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट, अब ये ऐड टू कार्ट हो सकती है। उसके बाद हमने जो सा भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं वाइट सेलेक्ट करती हूँ, वाइट हो जाएगा। ब्लैक सेलेक्ट करूँगी, ब्लैक हो जाएगा। रेड करूँगी, रेड हो जाएगा। अब अगर मैंने स्मॉल में इसकी इमेज स्मॉल वाली ऐड की होती तो मुझे यहाँ पे स्मॉल इमेज शो होती। अब मैं मीडियम या कोई भी कर लूँ, मेरे पास इमेज यही शो हो गई। ठीक है, ये जो है वो हमने सेटिंग्स, इस तरह से हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो अपने ई कॉमर्स स्टोर में या अपने वू कॉमर्स में हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है तो बस सिंपल हमने क्या करना है, उनकी वेरिएशंस हमने जो है वो क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद फिर उसमें जो है वो एट्रीब्यूट्स में जाके हमने उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बताने हैं, कलर, साइज, या जोन से भी आपने एट्रीब्यूट उसमें ऐड करना है, आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।